नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे की मर्डर मिस्ट्री की। एक पूर्व टीचर जो कुशाग्र को कभी ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर एक टीचर के लवर को शक होता है कि कुशाग्र का कहीं उसकी गर्लफ्रेंड से चक्कर तो नहीं चल रहा। बस यहीं से शुरू होती है एक कत्ल की साजिश, जिसे मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, जिसे अपहरण और फिरौती का केस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कातिल की हर चाल पुलिस के आगे फेल हो गई। स्टूडेंट, टीचर, कत्ल और लवर, 30 लाख की फिरौती का कत्ल कनेक्शन। कानपुर के कुशाग्र की क्या है मर्डर मिस्ट्री? यूपी का सबसे पुराना औद्योगिक शहर, जहां कदम कदम पर करोड़पति रहते हैं, इन्हीं में से एक कारोबारी परिवार कुशाग्र का भी था। पिता शहर के बड़े कारोबारी, कानपुर से सूरत तक फैले कारोबार का कुशाग्र अगला वारिस था। लेकिन कुशाग्र को अंदाजा भी नहीं था कि यही दौलत उसकी जान की दुश्मन बन जाएगा। एक शिक्षिका ने अपने मंगेतर के साथ अपने ही पूर्व छात्र की हत्या कर दी। 10वीं में पढ़ने वाला छात्र रोज की तरह अपने घर से शहर के एक नामी कोचिंग सेंटर के लिए निकला था और उसे बड़े ही सुनियोजित ढंग से शिक्षिका ने अपने घर बुला लिया और वहां पर अपने मंगेतर के एक दोस्त के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। एक शातिर अपराधी वारदात को अंजाम देकर ऐसे सुराग प्लांट कर जाता है जिससे पुलिस को जानबूझकर कंफ्यूज किया जा सके। कुशाग्र कत्लकांड में भी ऐसी ही साजिश रची गई, जिसकी 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, कुशाग्र का अपनी टीचर से अफेयर था, इसी के शक में टीचर के प्रेमी ने कत्ल किया। दूसरी थ्योरी, कुशाग्र की टीचर प्रेमी के साथ घर बसाना चाहती थी। पैसों की कमी पूरी करने के लिए कुशाग्र का अपहरण और 30 लाख रंगदारी मांगी और रंगदारी न मिलने पर उसका कत्ल कर दिया। तीस अक्टूबर, कानपुर। कपड़ा कारोबारी का नाबालिग बेटा कुशाग्र कनोडिया कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते से ही उसका अपहरण हो गया। कुशाग्र की स्कूटी गंजन टॉकीज के पास लावारिस हालत में मिली थी। इसी बीच किडनैपर्स ने घर वालों से 30 लाख की फिरौती मांग की। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस की कई टीमें एक्टिव हो गई। लेकिन इसी बीच एक लाश मिली, जिसकी शिनाख्त की गई तो पहचान कुशाग्र के रूप में हुई। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे और लड़का पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कुशाग्र की बेरहमी से गला घोटकर हत्या की गई थी, जबकि उसकी लाश ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला टीचर के बॉयफ्रेंड के घर से बरामद हुआ है। हत्या का सीधा शक महिला टीचर के बॉयफ्रेंड पर गया, जिसके बाद 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया ताकि ये पता चल सके कि कत्ल की असली वजह क्या है। लेकिन अब तक के मिले सबूत और सुराग शातिर कातिल के हर खेल को उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में टीचर रचिता का प्रेमी प्रभात शुक्ला कारोबारी के घर रंगदारी वाला लेटर फेंक रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर उस लेटर की है जिसके जरिए शातिर दिमाग प्रभात ने केस को अलग ही रंग देने की कोशिश की। लेटर में बार बार अल्लाह अकबर के नारे दिए गए, बार बार अल्लाह शब्द का जिक्र किया गया ताकि केस को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके, जबकि इस केस में सभी आरोपी उस समुदाय से ताल्लुक ही नहीं रखते। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहां पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है। और आर्यन अंकित जो है
वो वहाँ पे आया था, जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 CCTV कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं। आचार्य नगर में रहने वाले मनीष कनोडिया का सूरत में कपड़े का कारोबार है। इसके साथ ही उनकी कानपुर में कपड़े की बड़ी दुकान है। मनीष कनोडिया का बेटा कुशाग्र कनोडिया जयपुरिया स्कूल में हाई स्कूल का छात्र है और वो अपनी 27 साल की महिला टीचर के घर हर दिन कोचिंग पढ़ने जाता था। आगे जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। गुंजन टाकीज के पास से उसकी स्कूटी, हेलमेट और रुमाल बरामद की गई। इसके बाद परिजनों ने कोचिंग जाकर कोचिंग संचालकों से बात की तो पता चला वह कोचिंग नहीं आई। अब आगे की तस्वीरें देखिए। ये वही आरोपी है जिस पर कुशाग्र के कत्ल का आरोप है। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुशाग्र का अफेयर है, लेकिन जैसी साजिश रची गई वैसा प्रतिशोध में नहीं होता। अगर अफेयर की बात सही होती तो कुशाग्र के किडनैपिंग और फिरौती की साजिश गलत है। अगर फिरौती की प्लानिंग की गई तो मामला पूरी तरह से गहरी साजिश का है। बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहाँ पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि यह मिसगाइड करने के लिए किया गया था। और शायद यही वजह है कि शातिर प्रभात ने फिरौती और कत्ल के केस को गैर समुदाय के धार्मिक नारों से जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची। फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। जल्द ही सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर झांसी में फूड पॉइजनिंग के करीब 4 दिन बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में कैंप कर रहा है। हजारों की संख्या में मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन एक ही सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर लोगों का बीमार पड़ना कारण क्या रहा? आखिर फूड पॉइजनिंग की वजह क्या रही होगी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जांच पड़ताल भी आगे बढ़ रही है। सात गांव को बीमार करने वाले खाने की मिस्ट्री। वो खाना जिसे खाकर बीमार पड़े 2500 लोग। कब से 10 लग रहे हैं? अभी लगा सब 2-3 घंटा। कहाँ खाना खाया था आपने? 27 तारीख को बड़ौदा में त्रयोदशी थी। कम से कम 2-3 हजार आदमी का खाना था, तो सब लोगों ने त्रयोदशी में खाना खाया। उस दिन से सबको दस्त और बुखार, उल्टी की बीमारी। जिसके यहाँ त्रयोदशी थी वो लोग भी बीमार है। शायद झांसी एडमिट है। झांसी का बेदौरा गांव। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों दिन रात कैंप कर रही है, लेकिन हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वजह है एक अननोन मिस्ट्री। आखिर उस खाने में ऐसा क्या था जो हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ते चले गए? 27 अक्टूबर दोपहर 12 बजे लाखन सिंह यादव के घर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। पकवान बन रहे थे। 13वीं के खाने की तैयारियां चल रही थी और कुछ ही देर में भोज शुरू हुआ। लोग खाना खा खाकर उठते गए और दूसरे लोग खाने के लिए बैठते गए। तभी जिन लोगों ने सबसे पहले खाना खाया था उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। किसी को पेट में दर्द, किसी को सिर दर्द। करीब 40 से 50 लोग शुरुआत में बीमार पड़े, फिर देखते ही देखते संख्या बढ़ती चली गई। वो वैसा कुछ सुनने में आ रहा है कि कहीं पार्टी थी, खाना लोगों ने खाया है, लेकिन बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। लोगों को थोड़ा लूज मोशन हो रहा है, ज़्यादातर लूज मोशन हो रहा है, पेट में दर्द है और कुछ लोगों को बुखार आ रहा है। तो कुछ लग रहा है कई बार लैट्रिन जिनको हो रही तो उन लोगों को हम लोग मोठ और समथर में रेफ़र कर दिए हैं। करीब 90 लोगों को रेफ़र कर दिए हैं। अभी आस पड़ोस के 5 गांव के लोग कह रहे हैं। इस गांव में ज़्यादा लोग हैं, आस पड़ोस के गांव में भी 2-2, 4-4 लोग हैं। इलाके के सरकारी और निजी अस्पतालों में बीमारों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर भेजा गया, जबकि बहुत सारे लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
और इसी दौरान ये खबर पहुंची राजधानी लखनऊ, यानी ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। पहले 50, फिर 100, 200 और फिर 500, और आज की बात करें तो अब तक करीब 2500 लोग बीमार पड़ चुके हैं। में हजारों आदमी खाना खाने के लिए आए थे। इस समय हम उसी बड़ौदा गांव में खड़े हैं, जहां पर घटना के तीसरे दिन भी गांव वाले बीमार हैं। इन गांव वालों के हाथों में आप देख सकते हैं कि दवाइयां हैं। 27, 28 और 29 तक ये गांव वाले बीमार हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो गांव वाले लगातार बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का दावा है, ग्राम प्रधान के पति का दावा है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 3000 के जो ग्रामीण के लोग खाना खाने आए थे। 28 अक्टूबर की रात तक झांसी मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 से ज्यादा लोग भर्ती हो चुके थे। जब अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी तो गांव में ही कैंप लगाए गए, डॉक्टर्स की टीम भेजी गई। लेकिन हैरत की बात देखिए, जिन माओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया वो भी बीमार पड़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की बीमारी की वजह क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग की वजह क्या रही होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए खाना, पानी और दूसरे सामानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि उनको उल्टी दस्त की शिकायत सामने आ रही थी, तो इसको लेके हमारी पूरी तैयारी थी और हम लोगों ने उनको तत्काल प्रभाव से उनको दवाई करवाई। और उसके बाद उनको जिसमें स्थिति उनको लग रही थी कि हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो एहतियात के तौर पर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र किया गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। वो सभी लोग खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति। खाने का सैंपल लिया जा रहा है और अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़े। किसी महामारी की तरह 7 गांव में मातम फैल गया। मामला बेहद संगीन था, लिहाजा एसडीएम, एसपी ग्रामीण समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां जांच पड़ताल की गई, उनके साथ खाद्य विभाग की टीम ग्राम बरौदा पहुंची थी। टीम ने पूरी, मिठाई, तेल, दही सहित हर उस चीज के सैंपल लिए जिससे मेहमानों को परोसा गया था। उधर कार्यक्रम आयोजित करने वाले पूर्व प्रधान ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रंजिशन, खाने में कुछ मिलाने की आशंका जताई। ये तो 3000 आदमी के ऊपर है, तो सभी ने खाना खाया था। सभी ने खाना खाया। ये तो सब ऐसा है कि उसकी जांच की जाए। मिठाई है, पनीर है, तो इसकी जांच की जाए कि खोआ खराब है या पनीर खराब है या इसमें कुछ नहीं निकलता है, तो किसी ने कुछ डाला है। जब भी जांच होगी जब भी तो मालूम चल सकता है। साजिश भी हो सकती है क्या? साजिश भी हो सकती है। आधे लोगों ने खाया, वो नहीं बीमार हुए। हाँ, तो साजिश भी हो सकती है इसमें। ये तो एक सारा साजिश ही कर रहा है। बिल्कुल, अब ये सब जांच होने के बाद ही पता चलेगा सभी लोगों को। इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल फूड पॉइजनिंग को लेकर ही है कि आखिर इतने व्यापक स्तर पर लोगों को बीमार करने वाली पॉइजनिंग की वजह क्या रही होगी। वहीं दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं, कहीं किसी ने शरारतन हजारों जिंदगियों से खिलवाड़ तो नहीं किया। फिलहाल जांच के बाद वजह साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर वाराणसी से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ